हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि किस मुद्दे पे इस वीडियो में आपकी बात होने वाली है। उससे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ चुनाव के बारे में। क्यों दोस्तों, आपको पता होगा कि चाहे आपका लोकसभा चुनाव हो चाहे आपका विधानसभा चुनाव हो, हर 5 वर्ष में आपका चुनाव होता है। ठीक है, और चुनाव में क्या होता है, आपका कोई पार्टी हो, आपका हिंदू, ठीक है, मुस्लिम, पाकिस्तान, इन सब मुद्दों पर बात होगी आपकी। फ्री दारू की होगी, ठीक है, फ्री राशन की बात होगी। लेकिन जो एक मुद्दा, अहम मुद्दा है, उसके बारे में कभी भी किसी चुनाव में आपकी बात नहीं होती है। वो कौन सा मुद्दा है? वो दोस्तों छात्रों का मुद्दा है, या कह सकते हो बेरोजगारों का मुद्दा है। ठीक है ना, तो कभी नौकरी की बात होती है, एक बार हुई थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी। आपको देख लिया हो कितनी नौकरी आपको मिली है। ठीक है, आपने देखा हो, चाहे कोई भी आप स्टेट लगा लीजिए, चाहे आपका यूपी हो, ठीक है, उत्तराखंड हो, बिहार हो, चाहे आपका एमपी हो, और चाहे आपका राजस्थान हो, यानी जितने भी आपके हिंदी स्टेट हैं, चाहे आपका हरियाणा, कोई भी स्टेट हो आपका, ठीक है, खासकर जितने भी आपके हिंदी स्टेट हैं, साउथ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वहां पर क्या होता है दोस्तों, एक तो आपकी भर्ती 4-5 साल में एक भर्ती आपकी कंप्लीट होती है, वो भी हुई या नहीं हुई। कहीं कहीं तो ये हाल है कि आपका 10-10 साल में एक भर्ती पूरी हो रही है। ठीक है, और साथ ही क्या होता है कि 90% का 99% जो पेपर होते हैं उनके लीक होते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जितने पेपर लीक होते हैं उसमें बिना आयोग की परमिशन के या बिना किसी एमएलए एमपी या किसी नेता की परमिशन के पेपर कोई भी आउट नहीं होता है। ठीक है, या तो किसी नेता का हाथ होगा 100%, अगर नेता का हाथ नहीं है तो आयोग के अधिकारियों को इसमें हाथ होता है। ऐसा ही मामला अभी हाल ही में देखने को मिला, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप कहाँ, जैसे मान लो यूपी के रहने वाले हो, तो आप सोचोगे यूपी में पेपर आउट होते हैं और कहीं नहीं होते। दोस्तों ऐसा नहीं है, हर जगह पेपर आउट हो रहे हैं। ठीक है, यूपी में देख लिया आप, कौन का पेपर बात करूँ मैं, पिछली बार आपका 10th का पेपर आउट हुआ था, इस बार 12th का हुआ था 2022 में। ठीक है, उससे पहले आपने देखा होगा यूपी टेट का देखा होगा पेपर आपने। ये वो बात है जो सबके सामने उजागर हो जाती हैं, और कई पेपर ऐसे होते हैं जिनकी बात ही सामने नहीं आती, पेपर आउट हुआ नहीं हुआ है। चाहे आपका यूपीएसआई देख लो, कितनी धांधली आपकी हुई है, लेखपाल देख लो कितनी धांधली हुई है, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, बीडीओ की भर्ती देख लो, ठीक है, मंडी परिषद फंसा हुआ है, पता नहीं इसमें क्या जांच में क्या चल रहा है अभी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ही मामला आपको देखने मिला एक उत्तराखंड में, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में पेपर हुआ था आपका लेखपाल का, जो कि आपका 8 तारीख को हुआ था, 8 जनवरी को, जिसका कि पेपर आपका आउट हो गया था। इसका दोबारा पेपर जो होगा वो आपका 12 फरवरी को इसके एग्जाम होगा। अब देखिए इसमें हुआ क्या था कि जो आयोग के अधिकारी थे उसने अपनी पत्नी के साथ ही मिलकर पेपर आपका आउट कराया है। अब देखिए पूरी खबर क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखना आप। ये देखिए, उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक, परीक्षा रद्द, अधिकारी ने पत्नी के साथ मिलकर बेचे 380 सवाल। अब देखिए इस पूरी खबर को पढ़ते हैं हम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ही अनुभाग अधिकारी ने पत्नी के साथ मिलकर पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के 380 सवाल भेज दिए। अब आप खुद ही सोचो कि जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं उनका क्या होगा। 36 अभ्यर्थियों का पेपर हल कराया गया। 12 फरवरी को अब दोबारा पटवारी भर्ती परीक्षा होगी। वहीं इस दिन होने वाली सहायक लेखाकार परीक्षा जो अब 19 फरवरी को आपकी होगी। और एक खुलासा हुआ आपका एसटीएफ जांच में। इसकी पूरी खबर पढ़ते हैं, पूरा आपका क्या है। ठीक है, पेपर आयोग के ही अति गोपन विभाग के अनुसार अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने पत्नी के साथ मिलकर लीक कराया। एसटीएफ के अनुभाग अधिकारी पत्नी समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से परीक्षा सामग्री और 41.5 यानी 41.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं आपके। आयोग ने आरोपी अनुभाग अधिकारी को निलंबित करते हुए पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। अब यह परीक्षा 12 फरवरी को दोबारा होगी। एसटीएफ ने बृहस्पतिवार को पटवारी लेखपाल भर्ती के पेपर लीक का खुलासा किया। अगर दोस्तों इसके एसटीएफ जांच नहीं तो पेपर का आपका खुलासा नहीं हो पाता। ठीक है, एएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि परीक्षा के 2 दिन बाद पेपर लीक होने की सूचना मिली थी, जिस पर एसटीएफ की 4 टीमें बनाकर हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में रवाना की गई। शुरुआती पड़ताल में आयोग के ही कर्मचारी का हाथ सामने आ रहा था। एक अभ्यर्थी ने आयोग के अनुभाग अधिकारी संजय चतुर्वेदी के नाम का खुलासा किया। ठीक है, आगे आपका एसटीएफ ने इसकी गहराई पड़ताल कर उसे हिरासत में ले लिया था। नीचे आपका उससे पूछताछ के बाद पता चला कि अनुभव अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने ही अति गोपन कार्यालय से पेपर का मोबाइल से फोटो खींचने के बाद पत्नी रितु को उपलब्ध कराया। इसके बाद रितु ने इस पेपर को राज्यपाल को दिया। राज्यपाल ने अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर अभ्यर्थी तक पेपर पहुंचाया और 2 फार्म हाउस बिहारीगढ़ व लक्सर में हल करवाया। अब दोस्तों आप सोचो तो कितनी बड़े पैमाने पर आपकी धांधली होती, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो। आपने बिहार में देखा होगा जल्दी पेपर आउट हुआ था, कल परसों राजस्थान में भी पेपर आपका आउट हुआ था। ठीक है, पूछताछ के आधार पर एसटीएफ ने संजीव चतुर्वेदी के साथ राज्यपाल संजीव कुमार राम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। खबर लिखे जाने तक मामले में एसटीएफ आरोपियों ने से प्रश्न पत्रों के अलावा 41
1,50,000 रुपये बरामद कर चुके हैं। अब इस खबर को दोस्तों पूरा आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या खबर है आपकी। अब दोस्तों देखिए आखिरी में आपसे इतना कहना चाहता हूँ, देखिए आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, लगभग 90% जो आपका बुरा हाल है पेपरों का, वो बहुत बुरा हाल है, ठीक है। चाहे आपको यूपी ले लो, बिहार, उत्तराखंड, यानी लगातार पेपर आउट होते हैं, लेकिन इसके लिए कोई सरकार कभी भी कोई सुनवाई नहीं करती है। आपको याद होगा जब योगी सरकार यूपी में आई थी, ठीक है, 2017 में, तो उसमें बोला गया था कि जो भी पेपर आउट करेगा तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो जब्त कर ली जाएगी। अब आप मुझे बता दीजिए कितने लोग ऐसे हैं यूपी में जिनकी जो नकल करते पकड़े गए, उनकी प्रॉपर्टी आपकी जब्त की गई है। और खास तो आपको बता दूँ, देखिए जो बंदे आपके यूपीएसआई में पकड़े गए थे, ठीक है, वो भी अब बेल पर छूट के अपने घर आराम से घूम रहे हैं, यानी होता कुछ नहीं, इसलिए इनका पेपर आउट होते हैं। अब देखिए इस अधिकारी जो पकड़ा गया उत्तराखंड में साथ क्या होना चाहिए, तो दोस्तों मेरा मानना देखिए यही पर्सनली कि इसके साथ जो भी है, जिसकी एक तो सारी प्रॉपर्टी से जब्त की जानी चाहिए, तभी ऐसे लोगों की आपकी अकल ठिकाने आएगी, ठीक है। वरना ये होगा आज इसने कराया कल कोई और कराएगा, ये लगातार चलता रहेगा। क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट का बेरोजगारी का मुद्दा है वो कोई नहीं उठाता है, कोई सरकार नहीं उठाती, कोई चुनाव में नहीं उठता है कि आप पेपर आउट होते हैं, चाहे सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई सरकार हो, लगातार पेपर आपके आउट होते रहते हैं, ठीक है। चाहे कोई स्टेट आप लगा लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।